हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 4 जनवरी है। 4 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती कब मनाई गई है। तो सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती कब मनाई गई है, तो यह मनाया गया है 3 जनवरी को। कब मनाया गया है? 3 जनवरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का 194वीं जयंती मनाई गई है। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर एक नज़र डालिए। देखिए क्या है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नया गांव में इनका जन्म हुआ था। उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका और आधुनिक मराठी कविता की अग्रणी माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका और आधुनिक मराठी कविता की अग्रणी माना जाता है। उन्होंने 1848 में पुणे के भिंडेवाला में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। भारत का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? पुणे के भिंडेवाला में। कब खोला गया था? 1848 में खोला गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया गया है। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिम वायु कमान, क्या दिया है? दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार किसने संभाला? तो यह किसके द्वारा संभाला गया है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह के द्वारा। तेजिंदर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तेजिंदर सिंह। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने गांधीनगर गुजरात स्थित दक्षिण पूर्वी वायु कमान का नेतृत्व संभाला है। भारतीय वायुसेना की कुल 7 कमानें हैं। कितनी कमानें हैं? 7 कमानें हैं, जिनमें से दक्षिण पश्चिमी कमान पाकिस्तान सीमा के पास सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, क्या दिया गया है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड, देखिए युद्धाभ्यास है, डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अबू धाबी में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन, देखिए डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण अबू धाबी के रेगिस्तानी क्षेत्रों में आयोजित किया गया। यहाँ शहरी वातावरण में युद्ध कौशल का अभ्यास किया गया। पहला संस्करण 2004 में राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। यानी कि पहला संस्करण इसका भारत में हुआ था, भारत में राजस्थान में हुआ था। और दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दूसरा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो यह किसके द्वारा दिया गया है? तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए क्या दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान ने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो संपत्तियों के कानूनी ढांचे को मंजूरी दी है। इस नए कानून के तहत अब पंजीकृत कंपनियां कानून के रूप में माइनिंग और क्रिप्टो एक्सचेंज का संचालन कर सकेगी। यह कदम मध्य एशिया में ब्लॉकचेन तकनीकी को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा और अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया गया है? तो किस सरकार के द्वारा समिति का गठन किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है। गुजरात सरकार ने बिजली ग्रिड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। यह समिति साइबर सुरक्षा ऑडिट करेगी और महत्वपूर्ण सरकारी डेटा को हैकर से बचाने के लिए नई गाइडलाइंस तैयार करेगी। गुजरात गिफ्ट सिटी और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कारण साइबर हमलों के मुख्य निशाने पर रहता है। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया गया है। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। तो राष्ट्रपति चुनाव गिनी में किसके द्वारा जीता गया है। ममाडी डोम्बोयो, किसके द्वारा, ममाडी डोम्बोयो के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। सैन्य नेता जनरल ममाडी और डोम्बोयो ने नागरिक शासन में वापसी के लिए आयोजित चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने 2021 में एक तख्तापलट के माध्यम से सत्ता संभाली थी और तब से वे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। गिनी विश्व में बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। विश्व में बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क, बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमीनियम का अयस्क, बॉक्साइट के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया गया है। तो किस देश के द्वारा किया गया है। यह काउंसलर समझौता कब हुआ था। तो यह 2008 में यह समझौता हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2008 में समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया गया है। देखिए क्या दिया है इसमें। तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान के साथ हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 के द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को, क्या है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की सूची साझा की जाती है। कब, 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की सूची साझा की जाती है। इसमें मुख्य रूप से मछुआरे और नागरिक कैदी शामिल होते हैं जो अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर जाते हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची भी एक दूसरे को सौंपी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 2025-26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर बेस्ट फूड सिटी के रूप में नंबर 1 स्थान पर कौन सा शहर है। तो नंबर 1 स्थान पर है नेपल्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह इटली का शहर है, इटली का नेपल्स। देखिए क्या दिया गया है। इटली के नेपल्स शहर अपने पारंपरिक पिज्जा और समृद्ध पाक विरासत के कारण दुनिया का नंबर 1 खाद्य गंतव्य चुना गया है। यह सूची वैश्विक खाद्य आलोचकों और पर्यटकों की रेटिंग के आधार पर तैयार की गई है। यह सूची वैश्विक खाद्य आलोचकों और पर्यटकों की रेटिंग के आधार पर तैयार की गई है। नेपल्स को ही पिज्जा का जन्म स्थान माना जाता है। नेपल्स को ही पिज्जा का जन्म स्थान माना जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की दर्जा प्राप्त है। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्या दिया है। हाल ही में चक्रवात दित्वाह, क्या दिया गया है, दित्वाह ने किस देश में भारी तबाही मचाई है, जिसके लिए भारत ने 45 करोड़ डॉलर के मानवीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। भारत के द्वारा यह मानवीय सहायता पैकेज की घोषणा किया गया है। तो ये दित्वाह जो चक्रवात है यहाँ कहाँ पर आया है। तो ये श्रीलंका में आया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। देखिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। चक्रवात दित्वाह ने श्रीलंका के तटीय क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत यह वित्तीय सहायता पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए दी गई है। भारतीय नौसेना ने भी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सहायता के तहत अपने जहाज़ों को तैनात किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक पनडुब्बी को 4 दशकों के गौरवशाली सफर के बाद सेवा मुक्त यानी डी कमीशन किया गया है? तो किसे डी कमीशन किया गया है? आईएनएस सिंधु घोष। आईएनएस सिंधु घोष, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आईएनएस सिंधु घोष। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके क्या दिया गया है। देखिए आईएनएस सिंधु घोष S-85 को 1986 में सोवियत संघ रूस से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह सिंधु घोष श्रेणी की अग्रणी पनडुब्बी थी जिसने भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी विदाई के साथ ही नौसेना अब स्वदेशी कलवरी श्रेणी और परमाणु पनडुब्बियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये रहे 4 जनवरी के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।